ये शादी उसके लिए ठीक तो होगी ना? जिस तरह यश लाड प्यार से बड़ा हुआ, उसी तरह मेरी बहन रिचा भी घर की लाडली, स्पेशली मॉम की। हाँ, यश की मॉम से तो मैं उस दिन मिला था ऑफिस में, लग तो अच्छी नहीं थी। सब ठीक होगा ना? आई नो तुम हो, पर बेटी यश अभी पढ़ रहा है और रिचा भी सेटल नहीं है, दोनों सेटल्ड नहीं है। ये लोग बच्चे को कैसे संभालेंगे? और ऊपर से वो प्रताप अंकल और सुरेंद्र जी की दुश्मनी। अगर उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो, और अगर किसी वजह से यश ने शादी करने से मना कर दिया तो बेटी मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटी। मेरी बहन रिचा और यश की शादी होगी, तुम मेरे साथ हो, मेरी मदद करोगी। थैंक यू बेटी। तुम्हारा ये कहना कि तुम मेरे साथ हो और यश और रिचा की शादी में मेरी मदद करोगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। हेलो। काम ना आजे हो जाना चाहिए, समझे ना? हाँ, और कौनो गड़बड़ नहीं। हेलो, एक मिनट रुकिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। हाँ हेलो, हाँ जी बोलिए। भाभी, आज सुबह जो आपने कहा था ना, मैं उस बारे में सोच रही थी। हमारी रिचा भी शादी के लिए छोटी नहीं है। उम्र तो छोटी है भाभी, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा हो तो। अंजलि का कॉल है। आज इन्हें कैसे याद आ गई? पता नहीं, बात करते हैं। हाय अंजलि, कैसी हो? बड़े दिनों बाद तुमने कॉल किया। सब ठीक तो है ना? हाँ वैशाली, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी रिचा के लिए एक अच्छा रिश्ता है मेरे पास। अच्छा, कौन है लड़का? मेरी ननद का बेटा है, स्मार्ट है, एजुकेटेड है, कुछ टाइम पहले ही कनाडा से एमबीए करके आया है और अब अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा है। खानदानी लोग हैं, तुम्हारे स्टेटस के हैं। रिचा बहुत खुश रहेगी वहाँ। मैं फोटो भेजती हूँ तुम्हें लड़के की, ठीक है? देख लो। हाँ ठीक है अंजलि, फोटो भेज दो, फिर हम आगे की बात करते हैं। भाभी, अगर अच्छा रिश्ता है ना तो बात करने में बुराई नहीं है। हाँ सुप्रिया भाभी, प्रताप भाई साहब से बात कर लेते हैं, अगर उन्हें समझ में आया तो फिर संडे को मिल लेंगे। बिल्कुल। माँ, मैं किसी से नहीं मिलने वाली और मुझे ऐसे शादी नहीं करनी। रिचा, ये क्या तरीका है बात करने का? सुबह से तुम्हारी बदतमीजियां देख रही हूँ मैं। सॉरी माँ, पर आप अचानक से मेरी शादी के पीछे पड़ जाएंगी तो मैं और कैसे रिएक्ट करूँ? अभी तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं, तुम्हारी शादी नहीं करा रहे। तो मत देखिए रिश्ता, मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है।
मार रहा था इन्हें? किसने भेजा है तुझे? बोल! रुक! अक्षत बेटा, अक्षत तुम्हें तो बहुत चोट लगी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं अंकल, बहुत छोटी सी चोट है, मैं घर पे ड्रेसिंग कर लूंगा। अक्षत, ये हमला सुरेंद्र ने करवाया है और उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़का पसंद कर लिया? मतलब कौन है वो लड़का? माँ, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है और हम काफी टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं। मतलब अभी वो पढ़ाई ही कर रहा है? हाँ माँ, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, पर वो पेंटर भी है और वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। शादी के लिए सिर्फ पेंटिंग ही काफी नहीं है ऋचा। जानती हूँ आंटी, पर वो ना अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसके बाद कैंपस से उसका जॉब लग जाएगा और फिर शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शादी? मतलब तुमने शादी का भी फैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं? अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले तुम्हें एक बार भी अपने घर वालों का ख्याल नहीं आया? प्यार सोच समझ कर नहीं होता माँ, हो जाता है। हाँ, लेकिन बताया तो जाता है ना। मैं तेरी माँ से ज्यादा तेरी दोस्त बनकर रहती थी। तूने आज तक मुझसे और अपने भाई से कुछ भी नहीं छुपाया, कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन आज ऐसे। भाई को बता चुकी हूँ मैं। अरे बेटी, कहाँ गई थी? अक्षत जी ने बुलाया था। कहाँ कह रहे थे वो? हम उनकी फिक्र समझ सकते हैं, आखिर ऋचा उनकी बहन है। वो हमारे घर परिवार के बारे में जानकारी लेना ही चाहेंगे। सच कहें बिटिया, हमें भी अपने यश पे अभी कोनो भरोसा नहीं रहा। ऐसी हरकत करके अगर उसने ऋचा के साथ शादी करने से मना कर दिया तो लड़की का क्या होगा? तो शादी से पहले ही कर। बेटी, हमें तो तुम्हारे पापा का भी डर लग रहा है। अगर ये बात का उन्हें पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कर लेंगे। वही तो, ये ऐसी हरकत करके हमारे यश ने तो बहुत बड़ा विश्वासघात किया है अपने पापा के साथ। अक्षत को सब कुछ पता था और उसने मुझे बताया नहीं। क्योंकि माँ वो। बस करो, कुछ नहीं सुनना है मुझे। आज तुम दोनों भाई बहन ने बहुत हर्ट किया है मुझे। क्या हुआ मॉम? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बच्चे जब अपनी माँ को धोखा देना सीख जाएं, तो गुस्सा करने का हक तो है ना अक्षत, कि ये भी हक छीन लिया तुम दोनों ने। ओह गॉड, मॉम को पता चल गया प्रेगनेंसी के बारे में। मॉम, आई एम रियली सॉरी। हमारा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। तो क्या इरादा था अक्षत? मेरी बेटी का इतना बड़ा सच मुझे ही नहीं पता है। मॉम, मुझे भी 2 दिन पहले ही पता लगा था। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बताने वाला था। कब अक्षत? जब ऋचा शादी करके आ जाती तब? ऑफ कोर्स नॉट मॉम। पर जब मुझे ये बात पता लगी थी तो मैं भी बहुत शॉक था। मॉम, मैं जानता था अगर आपको ये बात पता चलेगी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस दिन जब हम दोनों डॉक्टर के पास गए तो
उस दिन जब डॉक्टर के पास गए थे ना भाई, तो डॉक्टर ने बोला था कि स्ट्रेस हुआ है, और भाई ने मुझसे रीज़न पूछा ना माँ, तो मैंने उन्हें सब बता दिया। तो वो आपको तभी बताने वाले थे, मैंने उन्हें कसम देकर रोक दिया था। ठीक है, जब तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो तो ले लो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही, मेरी क्या जरूरत है। मॉम प्लीज, माँ प्लीज मेरी बात सुनिए, माँ प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो बहुत अच्छा लड़का है, पेंटर है माँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ माँ प्लीज। व्हाट? पेंटर? क्या क्वालिफिकेशन है रिचा? पेंटिंग तो रोड साइड बेगर भी बनाते हैं, तो क्या कल उनसे शादी कर लोगी तुम? आर यू मैड? साक्षी प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें आर्ट की वैल्यू नहीं पता ना साक्षी, तो तुम बेकार के कमेंट्स मत करो। यहाँ सब बेकार की बातें कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो ये दोनों हैं। तो अक्षत बताओ ना, कौन है वो लड़का और क्या करता है? अपनी बहन की जिम्मेदारी ली है ना तुमने, तरफदारी कर रहे हो ना उसकी, और ये नहीं पता कि वो लड़का कौन है और क्या करता है? मैं सब। अक्षत प्लीज, मुझे आधी अधूरी जानकारी नहीं चाहिए। बहन की मर्जी से उसकी शादी कराना चाहते हो ना, तो मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए उस लड़के के बारे में। वो लड़का कौन है, क्या करता है, उसका खानदान क्या है, स्टेटस क्या है, ये सब कुछ। उसके बाद अगर चीजें समझ आई मुझे, फिर मैं सोचूंगी। क्या चॉइस है तुम दोनों भाई बहनों से। उम्मीद नहीं थी मुझे इतनी डाउन मार्केट चॉइस की। वेल, ऑल द बेस्ट रिचा। आज सुरेंद्र ने मुझ पे हमला करवाया था, इस ईंट का जवाब मैं उसे पत्थर से दूंगा। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो जिंदगी भर याद रखे। यस सर। रिचा, रोना बंद करो प्लीज, रिलैक्स। देखो मॉम से भी बात हो गई है ना अब तो। नहीं भाई, अभी माँ को बस इतना पता चला है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो कितना गुस्सा कर रही है। अभी उनको ये पता चलेगा कि वो एक मामूली मैकेनिक का बेटा है, कैसे रिएक्ट करेंगी? रिचा, जैसे अभी संभाला है वैसे तब भी संभाल लेंगे। तुम बस एक काम करो, यश को कॉल करो और उसको बोलो कि हम दोनों उसकी फैमिली से मिलने आ रहे हैं, ठीक है? हेलो बिट्टी, मॉम को यश और रिचा के प्यार के बारे में पता लग गया, और मॉम ने मुझे कहा है कि मैं यश के परिवार के बारे में सब कुछ जान लूं। इसलिए मैं और रिचा अभी तुम्हारे घर आ रहे। घर पे सब लोग हैं ना? ओके, पहुंचता हूं। जोड़ों का दर्द तो ना एक दिन अपाहिज ही बना डालेगा हमको। हाय, अरे ओ बिना आवाज की बांसुरी, किधर? हाँ, इधर आओ, हमरे पैरों की मालिश करो, बहुत ही दर्द हो रहा है आज तो। अरे ओ बिना आवाज की बांसुरी, गले में आवाज तो पहले ही नहीं दी ईश्वर ने, अब कानों से सुनना भी बंद हो गया है का? हाँ, कुछ कह रहे हैं तुमसे? आओ इधर, आओ। कहा ईश्वर तुम भी को हमरे घर भेज दिए। अरे जरा जोर लगा लो। रिचा अपने भाई के साथ रिश्ते की बात करने आ रही है,
पापा को तो कुछ पता भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। यश बच्चू, आज तो तुम्हारी कुटाई तय है, लेकिन आमरस खाना है तो पहले करेले की सब्जी भी खानी पड़ेगी। का हुआ लल्ला है? अरे चक्कर गिन्नी की तरह अंदर बाहर काहे हो रहे हो लल्ला? कोई आने वाला है का? कुछ नहीं दादी, वो बस ऐसे ही टहल रहे थे। अरे ये बाल बाद में संवारना, अच्छे से तेल लगा के मालिश करो। हैं? अरे बोल नहीं सकती हो? कम से कम इशारे से, खाली शीशी दिखा के ये तो समझा सकती हूँ ना कि तेल खत्म हो गया है। को साला में गोबर के साथ साथ अपनी बुद्धि भी ली पाई होगा है? अब जाओ जाके तेल लेके आओ। अरे उठो जाओ, हमारा नाम लेना उधारी दे देगा। अरे भागते हो या उठाए छड़ी? भागो यहाँ से। वो लैब से लिया लिक्विड उसके ऊपर फेंक देना, जिसकी गैस की वजह से हमेशा के लिए उसे लकवा मार जाएगा। अरे ठीक से चला भी नहीं जाता, सुबह सुबह रास्ता काट दी। वैसे ही इतना कुछ खराब हो रहा है हमारी जिंदगी में, अब ना जाने और क्या खराब होगा। कहाँ है लल्ला? चेहरे से लाली ही गायब है तुमरे, कुछ हुआ है का? उर्मिला, अरे पानी पिलाओ जरा। क्या हुआ यश? अरे हमको देखकर तो ऐसा हवा उड़ा है तुम्हारा, ऐसा लग रहा है भूत देख लिए हैं? क्या हुआ है? हैं? अरे बोलो।